तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हब में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे समाज के बारे में। समाज के पूरे बारे में हिस्ट्री जानेंगे कि समाज में होता क्या है, समाज में नहीं होता क्या है, वो पूरे जानेंगे। ठीक, तो 10 से 15 मिनट का बस वीडियो बनेगा, आपको समाज क्लियर हो जाएगा। समाज इसके बाद कभी समाज में डाउट नहीं होगा आपको। ठीक, तो सबसे पहले बात हम समाज को जानते हैं कि समाज होता क्या। चलिए एक नजर बोर्ड पे देते हैं। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, उससे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द के मेल से एक नया शब्द बनता है, उससे हम कहते हैं समास। जैसे कि इसका संक्षिप्त में जाने तो संक्षिप्त रूप होता है या छोटा करना, संक्षिप्त रूप या छोटा करना होता है। समास का मतलब ही होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। किसी चीज को बड़ा लिखा रहेगा उसको क्या करना है? छोटा करना, तो वही क्या है? समास। जैसे कि यहाँ पे बोलेंगे राजा की कन्या, यहाँ पे है जो क्या है? राजा की कन्या, तो देख के बोल सकते हैं राज कन्या। ऐसे बोलेंगे भाई और बहन, सीधा बोलेंगे भाई और बहन है तो इसका शॉर्ट करेंगे तो भाई बहन। समाज के अगर प्रकार के बात करें या समाज के भेद के बात करें तो समाज के कितने भेद है? तो समाज के 6 भेद है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा का है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास, तीसरा का है द्विगु समास, पंचमा है तत्पुरुष समास और छठा है बहुव्रीहि समास। चलिए आप इस 6 समास को जानते हैं कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या करना होता है। एक नजर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवयवी भाव समास क्या है। वह समास जिसका पहला पद, पहला मतलब उपसर्ग, उपसर्ग को पता होना चाहिए, अगले क्लास में जानेंगे। उपसर्ग अभी जान लीजिए। उपसर्ग होता है जो पहले लिखा होता है और प्रत्यय होता है जो बाद में। उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। जैसे कि हम बोलेंगे प्रतिदिन, जैसे कि बोलेंगे प्रतिदिन, तो प्रति हो गया क्या? उपसर्ग, और दिन हो गया क्या? प्रत्यय। उपसर्ग मतलब पहले वाला, प्रत्यय मतलब बाद वाला। और एक चीज याद रहे, दोनों का कुछ न कुछ मतलब बने, उपसर्ग का भी कुछ मतलब बने और प्रत्यय का भी कुछ मतलब बने, इसीलिए बोलते हैं पहले वाला का उपसर्ग और बाद वाला का प्रत्यय। तो क्या कहते हैं? वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो अव्ययवाची भाव समास कहते हैं। जिसमें शब्द जैसे पहले, जिसके पहले बे, यथा, प्रति, घर, आ शब्द लगा दिया जाए तो कौन समास बन जाएगा? अव्यय भाव समास। जैसे कि दोनों समास क्या हो, या दोनों समास समान हो, मतलब दोनों एक जैसा हो, तो वो भी क्या है? तो अव्यय भाव समास है। जैसे कि बात करेंगे तो रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, ये टाइप का वर्ड निकलता है तो क्या है? अव्ययभावी समास है। जैसे कि हम बात करेंगे आ से, तो भाई आ से 2 को बनता है, आ से सिर्फ 2 ही को बनता है, आजीवन आमरण। सिर्फ याद रखिए आ से 2 को, आजीवन और आमरण। अगर तीसरा बात करें, जैसे कि बोलेंगे आजकल नहीं होगा, आजकल समास नहीं होगा, अब ये भाव समास होगा आजकल, तो आजकल बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि पहले बता दिए आ से 2 बनेगा, आ से केवल और केवल 2 बनेगा। जैसे कि आजीवन आमरण, केवल और केवल कितना? तो 2 ही, आ से केवल और केवल 2 ही, आजीवन और आमरण। इसके अलावा जैसे हम बोलेंगे आजकल, तो ये नहीं, पहले डिनोट कर दिए कि आ से केवल और केवल 2 ही, आजीवन और आमरण। अब बात करते हैं जैसे कि ये कुछ वर्ड लिए थे ना, जैसे कि प्रत्यय उपसर्ग मतलब पहले वाला, जैसे कि यथा, यहाँ पे लिखा ना यथाशक्ति, तो ये उपसर्ग यथा। तो क्या है? अव्ययभावी समास प्रतिदिन, तो यहाँ प्रति क्या हो गया? अव्ययभावी समास। भर पेट, यहाँ भर क्या है? अव्ययभावी समास। और यहाँ पे क्या है? बेसब्र, मतलब यहाँ पे क्या है? बे क्या है? तो यहाँ पे प्रत्यय दिन, तो यहाँ पे हो गया प्रत्यय।
ऐसे करके जो निकलता है ना ये सब क्या है। अब ये भाव समास। अब बात करते दूसरा द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो वह समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों, प्रथम पद या द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि जोड़ी का बोध हो, जिससे जोड़ी का बोध हो या विलोम शब्द हो तो उसे कहेंगे द्वंद्व समास। जैसे कि भाई बहन, आग पानी, अपना पराया। जैसे कि भाई और बहन क्या हो गया, भाई बहन। माता पिता क्या हो गया, माता पिता। अपना एवं पराया तो अपना पराया। आग एवं पानी तो आग पानी। जिसका विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा। हम बोलेंगे रात तो तुम बोलेगी दिन, हम बोलेंगे अपना तुम बोलेगी पराया। तो ये टाइप का जो वर्ड आता है ना क्या है, द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास है। अब आगे देखते हैं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची। संख्या मतलब कुछ न कुछ वहाँ पे क्या हो, नंबर हो। जैसे कि कुछ नंबर संख्यावाची और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि द्विगु समास में सीधा बात करें तो क्या, संख्या की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, तो संख्या। जहाँ पे संख्या हो तो वो क्या है, द्विगु समास। जैसे कि पंचमूल, तो पंचमूल को अगर हम अलग करके लिखते तो क्या होगा, पांच मूलों का समूह। तो ये पांच है, क्या है, पांच क्या है, तो एक संख्या है। पांच क्या है, तो एक संख्या। तो संख्या बता दे तो क्या, द्विगु समास। जैसे कि नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह, तो ये 9 क्या हो गया, द्विगु समास। तिरंगा 3 रंगों का समूह, तो 3 क्या है, संख्या बता रहा है, तो संख्या बताए तो द्विगु समास। आप बात करते हैं तत्पुरुष समास। वह समास जिसे दूसरा पद प्रधान हो तो उसे कहेंगे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि कारक में है ना, कारक जैसे कि विभक्ति चिन्ह, ने, को, से, के, लिए, का, के, की, में, पर, है, अरे, ये टाइप का वर्ड यूज हो तो क्या है, तत्पुरुष समास। जैसे कि लाठी चोर, तो लाठी को चुराने वाला। पाठशाला तो पाठ के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, तो परीक्षा भवन। इसमें सबका देखिए ना लगा है लास्ट में, और लगा है, ला लगा। ये सब जो बता रहे हैं तो कौन है, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो सॉरी तत्पुरुष समास। आप बात करते हैं कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास वह समास जिसे एक पद विशेषण मतलब विशेषता बताता है ना, विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि विशेषता बताने वाला, जो किसी चीज का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं, तो कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि काली मिर्च, अब मिर्च का विशेषता क्या बताया कि क्या है, काली है। ऐसे कि महावीर, तो महान है जो क्या है, वीर है। महादेव जो महान है जो क्या है, देव है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इसका विशेषता बता रहा है। पहले बताया विशेषण पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। तो जहाँ पे किसी चीज का क्या बताए, विशेषता बताए तो क्या है, विशेषण। जैसे कि बोलेंगे काली गाय मैदान में चर रही है, काली गाय मैदान में चर रही है। तो ये जो गाय है जो क्या है, विशेष। और विशेषता क्या बता रहा है कि काली है, गाय है लेकिन क्या है, काली है। तो काली क्या हो गया, विशेषण। ठीक, आगे बात करते हैं बहुब्रीहि समास का। किसका, बहुब्रीहि समास का। बहुब्रीहि समास वह समास है जिसका दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जहाँ पे ट्रिक से जानेगा तो देवी देवता नजर आए या वीआईपी लोग नजर आए। जहाँ पे देवी देवता या वीआईपी लोग नजर आते हैं तो कौन समास है, तो बहुब्रीहि समास। जैसे कि वो एग्जाम्पल लेते हैं, दशानन तो मतलब 10 मुख है जिसके पास, अर्थात क्या, तो रावण। महावीर महान है जो क्या, वीर, अर्थात महावीर। लंबोदर लंबा है, उदर जिसका क्या है। जैसे कि बात करें तो सूर, जिसका सूर लंबा है तो किसका है, गणेश जी। क्लियर। अगर हमारे वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।